गाइस, अगर आप किसी पार्टी, शादी में, किसी फंक्शन में जाने के लिए अपने फेस पर एक इंस्टेंट ग्लो लाना चाहते हो, तो एवरेज पील ऑफ मास्क आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। सिर्फ 15 रुपये में ही अपनी स्किन को क्लीन एंड क्लियर इफेक्ट दे सकते हो। और इस मास्क को लड़के लड़कियां दोनों ही यूज कर सकते हैं। सो हेलो गाइस, आज हम रिव्यू करने वाले हैं एवरेज गोल्डन ग्लो पील ऑफ मास्क का। इस मास्क का यूज करने का क्या फ़ायदा होता है, इसका यूज करने का सही तरीका क्या है, और इसमें हम एक चीज़ और मिलाएंगे। वैसे तो ये ऐसा ही आता है, लेकिन इसमें हम चीज़ और मिलाएंगे जिससे हमारे चेहरे पर और अच्छा इंस्टेंट ग्लो आएगा। और इस मास्क का कब और कैसे यूज करना चाहिए, आज मैं आपको इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। जानने के लिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देख लेना है, क्योंकि हम मिलाने वाले हैं इसमें सिर्फ एक ऐसी चीज़ जिससे आपका असर दुगना डबल हो जाएगा आपके फेस पर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, आप देख सकते हो मेरे पास यहाँ पर एवरेज गोल्डन ग्लो पील ऑफ मास्क है, और ये 15 रुपये में ना 8 ग्राम के पैक में मिलता है। बहुत ही ईजिली मिल जाता है। और ये पील ऑफ मास्क आपको किसी भी ब्यूटी शॉप पर, कॉस्मेटिक शॉप पर आसानी से मिल जाता है। ये मास्क यहाँ पे क्लेम भी करता है 24 कैरेट गोल्ड है के साथ होता है ये। और इसका बेनिफिट ये है कि एक एवरेज पील ऑफ मास्क हमारी स्किन को, टैनिंग को, डस्ट को, यानी कि फेशियल जो हेयर हैं, बेबी हेयर्स होते हैं हमारे चेहरे पर, उनको रिमूव कर देता है और इंस्टेंट ग्लो लाएगा। तो सबसे पहले मैं इसका यूज़ करने का सही तरीका बताऊंगी, और फिर इसको निकालते कैसे, यानी कि पील कैसे करते हैं, तो भी ये आपको सब बताऊंगी यहाँ पर। और इसको ना मास्क को निकालने के बाद आपके फेस पर क्या क्या आपको लगाना चाहिए और वो भी सब बताऊंगी। तो इसे ना मास्क को लगाने से पहले आपको अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लेना है, फेस वॉश से, और अच्छे से क्लीन करके ड्राई कर लेना है। यानी कि आपको अपना चेहरा अच्छे से साफ़ करके, अच्छे से बाल एकदम से साफ़ करके सुखा लेना है। बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल गीला नहीं होना चाहिए आपका चेहरा। मतलब चेहरे पे बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सूखा होना चाहिए आपका चेहरा, ड्राई होना चाहिए। अब इस पील ऑफ मास्क को हम अपने चेहरे पर लगाने से पहले क्या करेंगे, अच्छे से इसे कट करेंगे और इसे एक कटोरी में निकालना है। इस तरह से आप निकाल लीजिए। अगर फेस छोटा है तो आपको यहाँ पर ना 2 पाउच लग जाएंगे, अच्छे से आपको लगाना है तो। अगर बड़ा फेस है तो आप यहाँ पे, मोटा सा है, थोड़ा बड़ा है, तो आप यहाँ पे 3 पाउच लीजिए। वैसे हमेशा मास्क जो भी हम लगाते हैं तो हमें अच्छे से ना मोटी लेयर लगानी चाहिए, तो इसलिए 2 पाउच लीजिए छोटे चेहरे के लिए। बड़ा चेहरा है, फोरहेड ज़्यादा बड़ा है आपका, तो यहाँ पे 3 पाउच लीजिए। तो इस तरह से इसे पूरा मास्क को आप इस तरह से निकाल लीजिए। इस तरह से निकालने के बाद अब हम इसमें 1 चम्मच यहाँ पे मिलाएंगे कॉफ़ी पाउडर। जी हाँ, जिस तरह से मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, 2 पाउच यहाँ पे मैंने डाले हैं, और इसकी क्वांटिटी मैं आपको बता रही हूँ कॉफ़ी कितनी डालनी है। सिर्फ इतना सा आपको यहाँ पर कॉफ़ी पाउडर लेना है, और डालकर इसको अच्छे से अब इसमें मिक्स कीजिए। इस मास्क में जो गोल्डन हमने पिलो मास्क लिया है ना एवरेज का, इसमें अच्छे से मिक्स कीजिए। इसको लगाने से आपके चेहरे पे वाकई में तुरंत इंस्टेंट ग्लो देगा। ये बहुत ही गजब का रिजल्ट देगा आपके फेस पर, जब हम इसको इस तरह से इस मास्क में, पिलो ऑफ मास्क में मिला लेते हैं। तो इस तरह से अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसे आपको फिंगर की हेल्प से अच्छे से पूरे फेस पर लगा लेना। इस तरह से ना ऊपर से ना लगाइए, क्योंकि जब हम जिस तरह से डायरेक्शन में लगाएंगे उसी तरह से ये सूख जाएगा, फिर आपको प्रॉब्लम होगी। तो इस तरह से आपको इस तरह से लगाते जाइए। अच्छे से मोटी मोटी परत लगाना है। पहले आप लगा लीजिए पहली परत, फिर इसके ऊपर से लगाइए दूसरी परत। तो इस तरह से क्या है, एक मोटी लेयर बन जाएगी। और ध्यान रखना है, आप जब इस मास्क को लगाते हैं तो आपको आइज़ के आसपास नहीं लगाना है, ना ही आईब्रो के एरिया पे लगाना है। ये सारा एरिया आपको छोड़ देना है। तो पूरे फेस पर अच्छे से थिक लेयर, मोटी लेयर लगाकर रखना है, और 15 से कम 20 मिनट के लिए इसको ऐसे ही सूखने के लिए छोड़ देना है। अब ये देखिए, सूखा नहीं है, कहीं कहीं गीला है, तो मैं इसे अच्छे से पूरा सुखा लेती हूँ, फिर मैं आपके पास आती हूँ। 15 से 20 मिनट के बाद जब ये सूख जाएगा तब फिर मैं आपको मिलती हूँ। 20 मिनट होने के बाद अच्छे से देखिए, यहाँ पे पूरा मास्क अच्छे से सूख गया है। इस तरह से ये देखिए, इस तरह से आप हाथ लगा के, उंगली लगाकर इस तरह से देख सकते हैं, बिल्कुल कहीं भी टच होने पर बिल्कुल निकल नहीं रहा है, यानी कि एकदम टाइट सी लेयर बन गई है और बिल्कुल यहाँ पे लग रहा है इस तरह से। तो इस तरह से आप टच करके देख सकते हैं, हर हिस्से पे ये अच्छे से सूख चुका है, यानी कि ड्राई हो चुका है। तो अब इसे रिमूव करना है बस। तो चलिए रिमूव कैसे करना है। तो इस तरह से आपको लेना है और हल्के हल्के तरीके से इस तरह से खींचना है। प्रेस करते हुए अच्छे से इस तरह से खींचते जाइए। जितना आप इसे अच्छे से खींचेंगे, जो आपके एक्स्ट्रा हेयर हैं, छोटे छोटे जो ना कमज़ोर हेयर होते हैं ना, बेबी है हमारे फेस पे, तो इस तरह से वो निकाल देता है ये।
इस तरह से इसको हल्का हल्का करके इस तरह से निकाल देता है, क्योंकि ये आपके फेस पर छोटे छोटे फेशियल हेयर को भी बिल्कुल बारीकी से ख़त्म कर देगा और इंस्टेंट ग्लो लाएगा। इसको इस तरह से आपको पूरा रिमूव करना है। ये जो मास्क हमने अपने फेस पर लगाया है ये इतना ज़्यादा हार्ड नहीं होता है कि कई लोगों को हार्ड लगता है कि शायद ना बहुत ज़्यादा स्किन टाइट करता है, ऐसा नहीं है। ये बहुत ही ना हल्का सा होता है और जब इसकी 2 लेयर भी लगा लेंगे तो बहुत ईजिली आराम से निकल जाती है। और ये ना फेस पर ना किसी तरह का कोई ना नुकसान भी नहीं लगता इससे लगाने पर, मतलब कि कोई साइड इफेक्ट हो रहा है तो वो भी नहीं होता। तो देखिए इस तरह से पूरा आपको अच्छे से निकाल लेना है। मास्क को रिमूव करने के बाद आपकी सारी गंदगी, ब्लैक हेड्स, टैनिंग है वो निकल जाएगी। और छोटे छोटे से अगर आपके चेहरे पे दाने हैं तो दानों से जो छोटी छोटी ना कीलें निकलती ना मुहासों में, पिंपल्स में, तो वो भी इस तरह से निकल जाती हैं। तो आप देख सकते हो इस तरह से ये मास्क पूरे फेस पैक को क्लीन कर देता है। और हमने इसमें मिला ली थी कॉफ़ी, तो और अच्छे से इंस्टेंट ग्लो करता है। अगर आप कभी ब्लीच लगा रहे हो अपने फेस पर, तो ब्लीच लगाने के बाद आप ना इस तरह से ये मास्क लगा लीजिए जैसा मैं आपको बता रही हूँ कि तो ये ना अच्छे से निकल चुका है। अब आपको क्या करना है, अपने चेहरे को अच्छे से ना क्लीन करना है, पानी से साफ़ करना है, ना यानी कि नॉर्मल वाटर से साफ़ करना है इस तरह से। तो बस इस तरह से साफ़ कर लीजिए। और आपको कोई फेस वॉश नहीं लगाना है कि आपने साबुन से चेहरा धो लिया है ना फेस से आपने फेस वॉश से चेहरा धो लिया, नहीं, सिर्फ पानी से आपको चेहरा साफ़ करना है। अच्छे से सुखा लीजिए और उसके बाद आपको यहाँ पर इसके बाद मॉइस्चराइज़र लगाना है। वही मॉइस्चराइज़र लगाइए जो आपको सूट करता है, जो आप लगाना पसंद करते हो उसी मॉइस्चराइज़र को आप यहाँ पर अप्लाई कीजिए अपने फेस पर। जैसा मैंने आपको बताया, जैसा मैंने आपको दिखाया वैसा ही कीजिए, कुछ भी आपको नुकसान नहीं होगा। आप जब भी आपको शादी पार्टी में जाना है तो इसे आप कर लीजिए इस तरह से जैसे मैंने आपको बताया। खुद आपका चेहरा खुद शाइन करेगा, ग्लो करेगा, खुद आपको फ़र्क समझ में आ जाएगा उसको लगाने के बाद। इस मास्क को आप 20 से 25 दिन में यूज कर सकते हैं।